के इस वीडियोज में CGVSK ऐप को आप किस प्रकार से यूज करेंगे इसका प्रॉपर जानकारी मिलने वाला है। तो अगर आपको भी CGVSK एप्लीकेशन को यूज करना नहीं आ रहा है, आप CGVSK ऐप में लॉगिन करना नहीं जान रहे हैं, आपको CGVSK ऐप में मोबाइल नंबर को चेंज करने का प्रोसेस पता नहीं है, अगर आपको CGVSK ऐप में किस प्रकार से विद्यालय पहुँचने के बाद में ऑनलाइन अटेंडेंस लेंगे, किस प्रकार से चेक इन करेंगे और छुट्टी के बाद में किस प्रकार से चेकआउट करेंगे, इसका प्रोसेस और साथ में आप किस प्रकार से CGVSK एप्लीकेशन में छुट्टी लेंगे, इसका सभी जानकारी को आपको कंप्लीट प्रोसेस मिलने वाला है। तो अगर आपको भी ये सभी प्रोसेस पता नहीं है तो आज के इस वीडियोज़ में मैं आपको एकदम आसान से आसान तरीका बताऊंगा। तो आज के इस वीडियोज़ में मैं आपको एकदम आसान से आसान तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा CGVSK एप्लीकेशन को आप प्रॉपर यूज़ करने का प्रोसेस सीखने वाले हैं। तो आज का इस वीडियोज़ को शुरू करने से पहले चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए। तो आइए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथ ही यहाँ पर आप जैसे ही CGVSK एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से ओपन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद में कुछ इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाता है। आप यहाँ पर चाहें तो स्किप का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर भी क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर भी क्लिक करके आप आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद में कुछ इस प्रकार से यह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड का जो ऑप्शन दिख रहा है इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से स्कूल HM, टीचर्स और उसके बाद में CSE और BRC BEO का ऑप्शन इनेबल हो जाता है। तो यह जो एप्लीकेशन है यह संस्था प्रमुख और टीचर्स के लिए है। तो यहाँ पर आप या तो HM है या फिर इंचार्ज HM है, प्रभारी प्रधान पाठक है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर स्कूल HM पर क्लिक करना है। और अगर आप एक शिक्षक हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर शिक्षक का जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर HM के रूप में जैसे ही इसको चयन करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप पहली बार इस एप्लीकेशन को यूज करेंगे उस कंडीशन में आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप, इस प्रकार का ऑप्शन आता है। तो आप पहली बार जब इसको यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको इसी पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको एक प्रभारी प्रधान पाठक के रूप में या फिर प्रधान पाठक के रूप में आपका जो कर्मचारी कोड है उसको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको CGSchool.in और eCourseLite में आपका जो मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को एंटर करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको आपका ईमेल आईडी को एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना है। यह पासवर्ड आपको 2 बार फिल करना है। उसके बाद में अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपलोड स्कूल इमेज का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका जो विद्यालय है उसका फ़ोटो को आपको यहाँ पर कैप्चर करना होगा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है इसको आपको आपके विद्यालय में रहकर ही कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका CGVSK एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पर आप जैसे ही अपना कर्मचारी कोड और साथ में अपना पासवर्ड को एंटर करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, इसी में क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से एक संस्था प्रमुख के रूप में आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। संस्था प्रमुख के रूप में आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही ऊपर स्क्रॉल डाउन करेंगे उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से अटेंडेंस रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ जाता है, अंडर टीचर का ऑप्शन आ जाता है और ऑन ड्यूटी का, और साथ में टीचर वेरिफिकेशन, CSE वेरिफिकेशन, टीचर लीव और साथ में यहाँ पर लोकेशन वेरिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर 3 लाइन में क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल को भी देख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर यह जो लॉगआउट का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं और फिर से लॉगिन का ऑप्शन से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक संस्था प्रमुख के रूप में जो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है यह है अटेंडेंस रिक्वेस्ट का। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से शुरुआती दौर में नो डेटा फाउंड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। और जैसे यहाँ पर इस एप्लीकेशन का उपयोग टीचर्स यूज करना शुरू करेंगे उसके बाद में यहाँ पर अटेंडेंस रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर सभी देखने को मिल जाएगा। अगले ऑप्शन में अंडर टीचर का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपके विद्यालय में जितने भी टीचर्स हैं जो अभी कार्यरत हैं उन सभी का जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। अगले ऑप्शन में ऑन ड्यूटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी जैसे ही टीचर इस ऐप को यूज करना शुरू करेंगे यह भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से टीचर वेरिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे ही टीचर
लॉगिन करेंगे और उसके बाद में अपना डेटा को वेरीफाई कर लेंगे, उसके बाद में यहाँ पर सभी डेटा आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से टीचर वेरिफिकेशन के बाद में CSC वेरिफिकेशन, यह भी आपको यहाँ पर नो डेटा के रूप में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से टीचर लीव का ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर टीचर छुट्टी लेंगे, छुट्टी लेने के बाद में यहाँ पर सभी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में एक लास्ट ऑप्शन है लोकेशन वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से यह ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो टीचर अपना मोबाइल फ़ोन में इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे और जैसे यूज करना शुरू करेंगे उसके बाद में लोकेशन को वेरीफाई करने का ऑप्शन को जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार का ऑप्शन संस्था प्रमुख का जो एप्लीकेशन उसमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अप्रूव का एक ऑप्शन मिलेगा और एक ऑप्शन रिजेक्ट का मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अप्रूव का ऑप्शन जो दिख रहा है इसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से अलर्ट आता है, डू यू वांट टू अप्रूव दिस रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से टीचर लोकेशन वेरिफिकेशन अपडेट टू एक्सेप्टेड, इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से एक संस्था प्रमुख के रूप में आपको यहाँ पर CGVSK एप्लीकेशन को यूज करना है। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ से लॉग आउट का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ से लॉग आउट हो सकते हैं। साथियों, अगर आप टीचर के रूप में इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर शिक्षक का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है इसमें क्लिक कर देना है। उसके बाद में अगर आपने इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर साइन अप का जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका टीचर ID, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और 2 बार पासवर्ड एंटर करना है और विद्यालय में उपस्थित रहकर ही यहाँ पर आपका विद्यालय का फोटो को अपलोड करना है और रजिस्टर का जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका CGVSK एप्लीकेशन में एक शिक्षक के रूप में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एक टीचर के रूप में आपका यहाँ पर ID बन जाने के बाद में, साइन अप हो जाने के बाद में आपको आपका कर्मचारी कोड और पासवर्ड को एंटर कर देना है और उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से यह पेज ओपन हो जाएगा। तो विद्यालय पहुँचने के बाद में सबसे पहला आपको यहाँ पर अपना उपस्थिति दर्ज कराना है, जिसके लिए विद्यालय पहुँचने के बाद आपको यहाँ पर चेक इन का जो ऑप्शन दिख रहा है इसी में क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही चेक इन पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका उपस्थिति विद्यालय में दर्ज हो जाएगा और इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगले ऑप्शन में यहाँ पर एक टीचर के रूप में टीचर अटेंडेंस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से यहाँ पर टीचर अटेंडेंस को फेच करने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर इस शिक्षक ने जितना बार या जब जब चेक इन और चेकआउट किए हैं उसका सभी जानकारी को इस प्रकार से दिखाया जाता है। तो अब विद्यालय जाने के बाद जब जब विद्यालय में चेक इन और चेकआउट करेंगे उसका पूरा रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपका टोटल जानकारी को भी समरी के रूप में दिखा दिया जाएगा। अगला टूल के रूप में शिक्षक के लिए यहाँ पर स्टूडेंट अटेंडेंस का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसको यूज करने के लिए आपको सबसे पहले चेक इन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपके विद्यालय का सभी विद्यार्थियों का डेटा को दिखा दिया जाएगा। यह जो डेटा है आपको पिछले साल का डेटा दिख सकता है। यह एप्लीकेशन जैसे ही अपडेट होगा और आपके ज़िले में जब इस VSK ऐप को लागू कर दिया जाएगा उसके बाद में इसको आपका जो जिला नोडल है उनके द्वारा इसको रिफ्रेश करेंगे, उसके बाद में इस साल का करंट ईयर का स्टूडेंट डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। अगला टूल के रूप में माई लीव का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको ऑनलाइन लीव लेना है तो उस कंडीशन में अप्लाई लीव पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से यह ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर सबसे ऊपर में लीव टाइप का ऑप्शन दिखता है, जहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ कैजुअल लीव का ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगले ऑप्शन में हाफ डे लेना है कि फुल डे लेना है इसका ऑप्शन दिखाया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ में लेना है या फिर सेकेंड हाफ में या फिर फुल डे का लीव चाहते हैं उसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर फुल डे का लीव अगर आप क्लिक करेंगे अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर स्टार्ट डेट और इन डेट का ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के लिए जिस डेट को आप छुट्टी चाहते हैं उस डेट को आपको चयन करना है और उसके बाद में इन डेट में भी उसी को क्लिक कर देंगे। उसके बाद में अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर रिमार्क का ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ पर आप किस कारण से छुट्टी लेना चाहते हैं उसको आपको
यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो यहाँ पर इस कर्मचारी के मामले में मेडिकल चेकअप के लिए कहीं बाहर जाना है तो उस कंडीशन में यहाँ पर मेडिकल पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद अगले ऑप्शन में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में आपका जो छुट्टी का आवेदन है यह CGVS के ऐप में सबमिट हो जाएगा। अगले टूल के रूप में यहाँ पर स्टूडेंट रिपोर्ट का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से विद्यालय में जितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं उन सभी का डेटा को जानकारी को दिखा दिया जाता है। तो यह जो डेटा है यह पिछले साल का है। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन को जिला नोडल के द्वारा जैसे ही अपडेट किया जाएगा, रिफ्रेश किया जाएगा, उसके बाद में यह जो क्लास है यह भी चेंज हो जाएगा और करंट ईयर का ही जानकारी को आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो सभी विद्यार्थियों का जानकारी को यहाँ पर पारी पारी से देख सकते हैं। उसके बाद में अगले ऑप्शन के रूप में ऑन ड्यूटी रिक्वेस्ट इस प्रकार का टूल मिल जाता है। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में इस प्रकार से ऑन ड्यूटी लीव रिकॉर्ड इस प्रकार का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको ऑल अप्रूव्ड, पेंडिंग और रिजेक्टेड ये ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपने कितना दिन ड्यूटीज़ किया है और कितना दिन आपने छुट्टी लिया है और कितना छुट्टी में आपको अप्रूव किया गया है और कितना छुट्टी पेंडिंग पड़ा है और कितना छुट्टी को रिजेक्ट किया गया है, ये सभी जानकारी देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है। उसके बाद जैसे ही स्कूल का छुट्टी होगा 4 बजे के बाद में या शनिवार की स्थिति में 11:30 बजे के बाद में आपको यहाँ पर चेकआउट का जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें क्लिक करना है और चेकआउट हो जाना है। उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यह ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर आपका प्रोफाइल का फ़ोटो दिखता है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपका टोटल डेज, प्रेजेंट, लीव, ऑन ड्यूटी, एब्सेंट, रिमेनिंग लीव इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो डेटा दिखाया जा रहा है यह डमी है, यह आपका सही जानकारी नहीं है। यह एप्लीकेशन जैसे रिफ्रेश होगा या फिर आप इसको अपडेट करेंगे उसके बाद में आपने कितना दिन छुट्टी लिया है, कितना दिन एब्सेंट है, कितना दिन ड्यूटी किया है इत्यादि सभी जानकारी को आपको यहाँ पर सही देखने को मिलेगा। लेकिन यह डमी है, इसको देख करके आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अगले ऑप्शन में आपको यहाँ पर वर्क इन्फॉर्मेशन, चेंज पासवर्ड और सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड को अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना होगा और उसके बाद में लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है लॉग आउट का। तो यहाँ पर लॉग आउट पर जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद में इस एप्लीकेशन से आप लॉग आउट हो जाएंगे। तो साथियों कुछ इस प्रकार से CGVS के एप्लीकेशन में आप अपना उपस्थिति विद्यालय में उपस्थित होने के बाद चेक इन कर सकते हैं, उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं और छुट्टी होने के बाद में चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके संबंध में अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।